कितना जरूरी है हरि नाम, हरे नाम, हरे नाम, हरे नाम एव केवलम कलौ नास्ति कलौ नास्ति कलौ नास्ति कंति अन्यथा। हरि नाम के अलावा कुछ उद्धार नहीं कर सकता। तो फिर क्वेश्चन आता है, फिर ये पढ़ाई क्यों करें, इतना सब कुछ शास्त्र क्यों पढ़े? आता है ना, जब हरि नाम ही सब उद्धार करेगा तो इस सब चीज की क्या जरूरत है? पढ़ना करना कौन बताएगा? कौन बताएगा? शास्त्र पढ़ना फिर क्यों जरूरत है? सिर्फ हरि नाम ही लेना है तो। शास्त्र में हरि नाम की महिमा हमें पता लगती है, उससे भगवान की लीलाओं के बारे में पता लगता है, तो हमें और प्रोत्साहन मिलता है लेने का। हमें पता तो चल गया हरि नाम ही सब कुछ है, और सब जानते हैं कि हरि नाम के अलावा कुछ और है ही नहीं। फिर भी ये शास्त्र पढ़ने पड़ रहे हैं, फिर भी संडे क्लास में आना पड़ रहा है, फिर भी फोन आ रहे हैं, प्रभु जी आ जाए, परेशान कर रहे हैं हम लोग। प्रभु जी काम छोड़ के आ जाए। कैसा लगा प्रभु जी? बढ़िया लगा। तो क्या बताया? श्रवणम, श्रवणम और कीर्तनम, ये दो ही चीज बताई है। वैसा बताया है क्या? हरि नाम सबसे मेजर है, और फर्स्ट स्टेज पे क्या रखा है? श्रवणम, और दूसरे में कीर्तन। तो क्या लॉजिक है किसी को बता? एक्चुअली जो कीर्तन का जो रस आएगा, जो प्रभु जी का रस है, भाव स्टेज, वो कहां से शुद्धि होगी? लेक्चर सुनने से। जितना हम लेक्चर सुनेंगे, जितना हम रीडिंग करेंगे, हियरिंग करेंगे, उससे क्या होगा? जो हरि नाम है वो कौन सा निकलेगा? शुद्ध हरि नाम निकलेगा। नहीं, जो प्रभु जी की स्टेज है, प्रभु जी की चेतना है, उन्होंने कैसे करी है? क्योंकि अभी हम इतने लेवल पे है नहीं है कि सिर्फ हरि नाम करते रहो हो जाए, हो भी सकता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है अगर शुद्ध नाम लें, पर इसके लिए बल कहां से आएगा? जब हम शास्त्र पढ़ेंगे, उसकी महिमा सुनेंगे। महिमा जितनी सुनेंगे उससे क्या होगा? हमें और रस आएगा, हमें क्या लगेगा? हरि नाम ही सब कुछ है, हरि नाम करें। तो ये क्या है? इसके बताया शास्त्र अध्ययन। प्रभुपाद क्या बोलते थे? ये क्या है? इंस्टीट्यूट। यहाँ पे क्या होता है? पढ़ाई होती है। जैसे स्कूलों में पढ़ाई होती है, यहाँ पे कौन सी पढ़ाई होती है? शास्त्रों की पढ़ाई। नहीं तो प्रभुपाद को पता था हरि नाम ही सब कुछ है, तो पढ़ने की कोई आवश्यकता थी नहीं, जाओ 16 माला करो और हो गया। पर ऐसे शुद्ध नाम कहाँ है हमारे? नहीं हो पाता। बट कीर्तन कैसी स्टेज है? कीर्तन हमारे को डायरेक्ट हमारे भाव स्टेज पे पहुंचा देती है। इसकी आवाज खुल रही है? अब सही है? अब सही है? नहीं है, साउंड कम करना पड़ेगा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। सही है? हरे कृष्णा। अब ठीक है। बोलिए बोलिए। तो हमारा जो हर संडे का क्या है, हम लोग क्या करते हैं? कीर्तन, और उसके बाद अध्ययन। किस चीज का? शास्त्रों का। हम क्या पढ़ रहे हैं? भक्ति रस। जरूरी क्यों है? क्योंकि जब तक हम इसमें शास्त्रों को पढ़ेंगे नहीं, तब तक हरि नाम में क्या होगा? रुचि नहीं आएगी। हम करेंगे, पर करेंगे कैसे? शुद्ध नाम हम नहीं ले पाएंगे, क्योंकि क्या है? नाम की भी क्या स्टेज है? 3 स्टेज। कौन कौन बताएगा? नाम की 3 स्टेज। सबसे पहले कौन सी स्टेज आती है? फर्स्ट स्टेज कौन सी है? सबसे लास्ट में तो शुद्ध नाम। शुद्ध नाम है, बीच में नाम अभ्यास है। कौन सी है? नाम अपराध। हरि बोल माता जी। तो फर्स्ट स्टेज कौन सी है हमारी? नाम अपराध। दूसरी क्या है? नाम अभ्यास। तीसरी क्या है? शुद्ध नाम। तो हम कौन सी स्टेज पे करते हैं? नाम अपराध। चलते चलते, टीवी देखते देखते, खाते पीते चलते, सब बोलते भी है कि चलते फिरते करना चाहिए नाम, हर समय नाम लेना चाहिए, और बोलते हैं कि नाम से हो भी जाएगा काम।
है ना। तो वो कौन सा नाम बताया है? तो शुद्ध नाम बताया है। जैसे बोलते हैं कि लास्ट में जाके बस एक बार नाम भी ले लिया तो हमारा बैकुंठ मिल जाएगा, तो क्या इतना आसान है? तो शुद्ध नाम, वो शुद्ध नाम, एक शुद्ध नाम लेने के लिए पूरी जिंदगी भर क्या करना पड़ेगा? अभ्यास करना पड़ेगा। तब क्या होगा? नाम अपराध से क्या आएंगे? नाम अभ्यास की स्टेज पे आएंगे और नाम अभ्यास से शुद्ध नाम। तो हम जो हमारा जो चैप्टर है वो स्टार्ट करेंगे एक बार मंगलाचरण करके। ओम अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कथामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथं विदं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ब्रजभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की आध्यात्मिक उन्नति 16 कृष्ण भावना में परम योग से। बहुत अच्छा चैप्टर है, इसमें सब कुछ, इस चैप्टर में इतना कुछ आ जाएगा कि लगेगा कि हमें भक्ति वेद चैप्टर जो पढ़ा सब आ गया। श्री श्रीमद ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की। तो परम योग के बारे में बताया। योग किसको पता है क्या होता है? योग योगा योग सबसे पहले तो वो जोड़ का ही बताया। जोड़ना, किससे किसका? आत्मा का परमात्मा से। जुड़न, वो क्या है? योग। तो क्या है? अब हम आगे पढ़ना। अगर कोई भगवान को नहीं जानता तो वह कैसे जान सकता है? इसमें बताया है कि अगर कोई भगवान, वो कहते हैं भगवान तो किसी ने देखे ही नहीं है, वो जानते ही नहीं कि भगवान कौन है क्या है। किसी से बोलो, बच्चे से, वो कहे कि भगवान को मानो, भगवान की प्रार्थना करो, भगवान का नाम लो, मानता है? आजकल जो थोड़ा बहुत है इस स्टेज में वो तो कर सकते हैं, हर एक कोई लेता है? नहीं लेता। क्यों? अब इसका आंसर आएंगे जब वे हमारे सामने आए और हमने अपने आप को महसूस कराए, तब हम जान सकते हैं। हमारी इंद्रियां दोषपूर्ण हैं और वो परम सत्य को नहीं अनुभव कर सकती। यदि हम अपने आप को झुकाएं और जब करें तो अनुभव जीव से शुरू होता है। खाना और कंपन करना जीव का कार्य है। अगर हम जीव को आध्यात्मिक भोजन प्रसादम के लिए नियंत्रित कर लें और पवित्र नाम के जप की ध्वनि उच्चारित करते रहें तो जीव के समर्पण से हम अपनी इंद्रियों को नियंत्रित कर सकते हैं। प्रसादम खाओ और आध्यात्मिक विकास से अग्रसर हो। यह प्रक्रिया आप अपने घर पर भी कर सकते हैं। कृष्ण को शाकाहारी भोजन अर्पित करो, हरे कृष्ण मंत्र का जाप करो और उन्हें प्रणाम करो। क्या करना है? क्या होता है? किसी को भगवान महसूस करने हैं तो क्या होता है? जैसे 3D वाली मूवी देखने अगर कोई गए हो तो अगर सीधी ऐसी बैठ जाओ तो 3D मूवी दिखती है? क्या करना पड़ता है? चश्मा, कौन सा चश्मा लगाना पड़ता है? 3D चश्मा लगाना पड़ता है ना। तो 3D जब वहाँ पे इमेज देखनी होती है तो 3D चश्मा लगता है। और भगवान को देखने के लिए कौन सी लगेगा चश्मा? जब का चश्मा। इंद्रियां को क्या करना पड़ेगा? हमें समर्पण करना पड़ेगा। और जो हमारी इंद्रियां इधर उधर मन भागता है उसे क्या करना पड़ेगा? वो सब चीज के लिए शास्त्र बताए गए हैं। शास्त्र क्या बता रहे हैं? हम सोचते हैं कि अब आज तो हमें भगवान मिल जाएंगे भगवान को देखने पर। भगवान क्या इतना इजी है? जब 3D की एक मूवी लगने पर चश्मा लगाना पड़ रहा है तो भगवान को देखने के लिए तो कितने चश्मे लगाने पड़ेंगे? अर्जुन जब युद्ध कर रहा था तो वहां पे सबको नहीं दिख रहा था, सिर्फ अर्जुन को देखा। क्यों? दिव्य आंखें दी थी उसको क्या किया भगवान ने? क्या करी? उसको दिव्य आंखें दी, तब वो देख पाया। नहीं तो क्या है, वो भी नहीं देख पाता।
इसलिए क्या करते हैं भगवान, क्या देते हैं? दिव्य आंख देते हैं। हमें क्या करेगा? अपनी इंद्रियों को हमें क्या करना पड़ेगा? शुद्ध करना पड़ेगा। जब हमारी इंद्रियां शुद्ध हो जाएंगी तो क्या होगा? भगवान अपने आप देखने लग जाएंगे, हम भगवान को महसूस कर पाएंगे। वो कैसे होएगा? जीव क्या करती है? जब बोलती है और खाती है। खाती है। तो दोनों चीजों को क्या बताया? बोलने को क्या करना है? भगवान का नाम लेना है। नाम क्या लेना है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और क्या खाना है? बर्गर, पिज्जा, होटल, बालाजी रिजॉर्ट, प्रसाद लगा हुआ है। क्या कैसा खाना है? प्रसाद लगा हुआ है। कैसा? शुद्ध शाकाहारी। तो क्या है, हमारे को क्या खाना है और क्या बोलना है, शास्त्र में बता रहे हैं। तो हमारे को ये दो चीज सबसे ज्यादा क्या है, मेजर हो रहा है अगर इंद्रियों को कंट्रोल करना है। क्योंकि हमारी क्या है, जीभ लपलपाती है, कुछ दे के होटल देकर तो खाती है और कुछ भी बोलती है। यही तो है, कुछ भी बोलना और कुछ भी खाना। अगर ये दो चीज कंट्रोल हो जाएंगी तो क्या हो जाएगा? सारी इंद्रियां कंट्रोल हो जाएंगी। फिर क्या होंगे? और इंद्रिय कंट्रोल होते ही फिर क्या हो जाएगा? साक्षात दर्शन। तो उसके लिए करना क्या पड़ेगा? कितना अभ्यास करना पड़ेगा? एक दिन का प्रोसेस है। लोग कहते हैं हमें तो दिखाओ भगवान है, तो कहते हैं अगर है तो भगवान को दिखाओ, उनसे बोलो ये करके दिखाओ है। अगर ये तुम करके दिखाओ, कुछ तो नियम है किसी चीज के, ये करोगे तो ऐसे होएगा। इसलिए क्या बताया है भगवान ने? तुम इंद्रियों को कंट्रोल करो, फिर मैं दर्शन देता हूँ। तो क्या है, हमारे को ये बड़ा समझना पड़ेगा कि हमारी इंद्रियां जब तक कंट्रोल नहीं होंगी तब तक कुछ कितना भी कोशिश कर लें। और पुणे में जो भक्त है एक क्या नाम है, राधे श्याम प्रभु जी बोलते हैं, इजी टू क्राई और इजी टू ड्राई। क्या करते हैं हम लोग? क्या करते हैं? वहां जाते हैं, भगवान के सामने रोते हैं और फिर गोलगप्पे के सामने रोते हैं। तो वो बताते हैं कि हमारे को कैसा बनता है, हम कहीं भी स्टेज पे, तो वो जो स्टेज है वो नवदा भक्ति में कहाँ पे आई है? लास्ट स्टेज आई है हमारे बाप की। तो क्या बताया भगवान ने कि जब तक ये स्टेजों को आप पूरा नहीं कर लेते तब तक आपको वो स्टेज नहीं आएगी। पर कुछ कीर्तन और इन सब चीजों में हमारे को भाव स्टेज है, प्रभु जी की जो स्टेज है वो बहुत, हम उनके कंपैरिजन कर ही नहीं सकते हैं। तो वो जो स्टेज है वो बहुत ऐसा है कि ये भी अभ्यास, प्रभु जी ने इतना अभ्यास किया है। उस स्टेज पर प्रभु जी जब आज जाके वहां पहुंचे, तब वो स्टेज पे उनका जो कीर्तन अगर सुना हुआ, अपने आप कानों में ऐसा लग रहा था जैसे बैकुंठ में बैठ के सब लोग सब कीर्तन कर रहे हैं, लग रहा था। किसको किसी की चिंता लग रही थी जब कीर्तन चल रहा था? है प्रभु जी? कुछ ऐसा ध्यान आ रहा था कि अब अरे इनका क्या होगा, उनका क्या होगा, रोटी रह गई, फलाना रह गया, एक वहाँ चिंता पे होती थी बस। है एक चिंता हो रही कि थी। बंद ना हो जाए। हाँ। और अगली बार आएंगे कि नहीं आएंगे? अरे प्रभु जी का हम लोग प्यार देंगे, प्रभु जी को क्यों नहीं आएंगे? प्रभु जी देखो सबकी क्या चिंता है सबसे ज्यादा। प्रभु जी, ये हकीकत बात तो यह है, मैं ऐसे महान को मेरे बड़े सौभाग्य है कि मुझे यहाँ पर हमारा सौभाग्य कितना है कि प्रभु जी आए हैं। सोचो कितने बड़े महाराज, हिज होलीनेस लोकनाथ स्वामी महाराज से आप मिले नहीं, वो कीर्तन के बादशाह हैं। अगर आप उनका यूट्यूब पे डालोगे ना, या कभी मैं तो सुना हूं उनको साक्षात सामने, अगर आप सुन लोगे ना तो पागल हो जाओगे। तो उनके शिष्य क्यों नहीं होंगे ऐसे? वो खुद में ही इतने बड़े बादशाह हैं कीर्तन के कि उनकी कंपैरिजन कोई नहीं है। और आज इस एज पे है वो, क्या हम उस एज पे कुछ बोल भी नहीं सकते कीर्तन में। तो हाँ प्रभु जी कुछ जानते हैं, वो इस स्टेज पे ऐसा कीर्तन करते हैं, हिला डालते हैं, 10-10 हजार की पब्लिक कैसे पागल हो जाती है उनके कीर्तन में। तो शिष्य क्यों नहीं होंगे ऐसे? तो प्रभु जी का जो मधुर कीर्तन है, हम लोग प्रभु जी को प्यार देंगे तो क्यों नहीं प्रभु जी आएंगे? तो हमारे को बार बार कोशिश करेंगे, हम सौभाग्य मिले और प्रभु जी आए और हमें मधुर कीर्तन सुनाए। नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। हर कोई उन्हें भोग लगा सकता है और फिर भोजन अपने मित्रों के साथ ग्रहण कर सकता है और कृष्ण के चित्र के सामने जप करके एक शुद्ध जीवन व्यतीत कर सकता है। फिर परिणाम देखिए, संपूर्ण जीवन वैकुंठ बन जाएगा। सब चाहते हैं कि हमारा जीवन वैकुंठ हो जाए, हमारा घर वैकुंठ हो जाए। तो क्या बोल रहे हैं, क्या करना है? हमें भोग लगाओ और प्रसाद पाओ,
जो साथ में उन्हें भी वो प्रसाद कराओ, तो वो क्या होगा, जीवन शुद्ध जीवन व्यतीत कर सकता है। जहाँ क्या होगा, जहाँ कोई चिंताएं नहीं है, हमारी सारी चिंताएं, क्योंकि हमने भौतिक जीवन स्वीकार किया है। चिंता क्यों है हमें, क्योंकि क्यों है हम चिंता रहित क्यों है, इस समय चिंता में क्यों है, कौन बताएगा? क्योंकि हमारा मोबाइल चलता रहता है। तो क्या है, मोबाइल पे पिंग आता रहता है कि अब ये कभी ये, हम क्या बता रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि हम लोग भौतिक जीवन स्वीकार किया है, हमने खुद को मान लिया है कि हम भौतिक जीवन हमारा, इसलिए नहीं तो अगर हम आध्यात्मिक, अगर हमारा मन आध्यात्मिक हो जाए और इस स्टेज पे आ जाए तो हमें लगेगा ही नहीं कि हम भौतिक में जी रहे हैं। तो ये हमने स्वीकार खुद किया, हमने खुद फंसा है। जैसे पेड़ को पकड़ के कह रहे हैं पेड़ छोड़ ही नहीं रहा, पेड़ को पकड़ लो और पेड़ फिर बोलो छूट ही नहीं रहा, छूट ही नहीं रहा, करना क्या है, आदत तो छूट गया। तो हमें खुद हमने इतनी बंदिश बना रखी है, जैसे पहले ही बताया था, घड़ा में सामान निकालना है तो हाथ डाल दिया और मुट्ठी लगा ली, अब क्या हाथ ही ना निकलना, हाथ ही ना निकलना, कैसे निकलेगा? जो सामान भरा है मुट्ठी का उसे खोल दो और हाथ निकल जाएगा। तो ये क्या है, ये कितना सिंपल है कि मुट्ठी खोलना, पर हमारी मुट्ठी कहाँ खुल रही है, खुलती नहीं। बस हम क्या कहते हैं, अरे देखो भाई ये जीवन मिला है तो सबको मनाना भी है, सबको साथ रहना है, किटी पार्टी भी तो ज्वाइन करनी है, सामने ये सब चीजें भी जरूरत है, लोगों की कब जरूरत पड़ जाए। भैया एक बार बताओ, भगवान जब है पीएम मोदी से तुम्हारी व्यवस्था है तो तुम्हें जरूरत है किसी के नीचे और लोगों की भी, सीधे कहाँ जाओगे, मोदी को फोन मिलाया काम हो जाएगा। तो हम भगवान को छोड़ के हम किस चीज पे व्यवस्था करते हैं, मेरा लोग साथ दे दें। कोरोना में किन किन ने साथ दिया, किसने दिया था? वो तो अपने घर वाले भी कहते थोड़ा दूर दो, दूसरे वाले रूम में, समझ रहे हो? तो क्या है, ये सब दिखाने के लिए भगवान खुद बताते हैं कि देखो जब ये जो महामारी आई उसमें भी कोई किसी का था ही नहीं, हमारे को बस अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है। हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए, भगवान का भजन करना, बस यहीं तक। फिर इसके बाद यहाँ से जाएंगे तो फिर संसार का भजन करना है ना। फंस क्यों रहे हैं हम खुद ही ऐसी व्यवस्था में है ना कि हम फंस रहे हैं। नहीं अभी नहीं, वो तो व्यक्ति को इतना है, एक 90 साल के वृद्ध थे तो वो बोल रहे हैं कि यहाँ सब कुछ अच्छा है, सब कुछ बहुत बढ़िया है, बस एक ही चीज खराब है कि यहाँ से जाना पड़ता है। तो ये इसलिए है ना क्योंकि उन्होंने सेफ्टी नहीं करा। जैसा मैंने एग्जांपल दिया था, कोई काम बिजनेस के लिए काम में भेजा, जॉब वाला बंदा उसको भेजा यूएस, अब वो भेज दिया 3 महीने के लिए, 3 महीने कंप्लीट हो गए, उसने खूब मौज करी, अब आने में डर रहा है। क्यों डर रहा है? क्योंकि जिस काम के लिए उसने भेजा था वो उसने किया ही नहीं। उसने क्या करा, ओहो टूर मिला, अब तो यूएस और कनाडा में घूमेंगे, वो खूब घूमा, खूब मौज करी, और जब अंतिम वक्त आया, अब आया भैया चलो, फोन आया बॉस का, 3 महीने हो गए, आप कागज दिखा देना क्या क्या किया, कैसे किया। वो घबरा रहा, वो क्या कह रहा है, मैंने तो कुछ किया ही नहीं है, अब मेरी हालत टाइट, अब मैं क्या जवाब दूंगा, और उसकी चिंता। तो जो काम करने भगवान ने भेजा था वो हम करेंगे नहीं, तो लास्ट स्टेज पे क्या होगा, घबराएगा। वो कहेगा अरे मेरे ये छूट जाएंगे, मेरे बच्चे छूट जाएंगे, मैंने इतना बड़ा घर बनाया, मैंने सब इतनी व्यवस्था करी, मेरे इन लोगों के लिए मैंने क्या क्या नहीं किया, बताओ। बचपन से लेके इतना इन्हें एक एक ये पाला, ये करा, वो करा, और आज देखो। तो ये सब क्या है, हमने यही नहीं जाना था, हमारा उद्देश्य था क्या। अगर हम फर्स्ट स्टेज से ये जानते हमारा उद्देश्य भगवान प्राप्ति है, और ये सब क्या कर रहा हूँ मैं, नाटक चल रहा है, रेस्पॉन्सिबिलिटी देनी, ड्यूटी हमारी क्या है, उतना तक अटैचमेंट रहे, और हमारा अंदर क्या है उसको बताना नहीं है, मेरा कोई रोल नहीं है, हमें तो भगवत प्राप्ति करनी है। मन से डिटैच होना है और काम हमें वैसे ही करना है। तो क्या है, जब हम ऐसा कर लेंगे तो क्या होगा, हमें डर थोड़ी नहीं लगेगा जाने का। डर तो अभी मैं बोलूं चाहे कोई, सभी को डर है। ये तो ये यहाँ ज्ञान है, इसको हम दे रहे हैं, हमें तो बस ये बोल दिया, इसको बता दो तो बताया जा रहा है। ज्ञान शुद्ध है, हम शुद्ध नहीं है। जो बताया जा रहा है, जो पढ़ाया जा रहा है, ये शुद्ध है सर। अभी ना मैं बोलने वाला शुद्ध हूँ, या फिर कोई समझे अरे ये तो बड़ी अच्छी बातें करते हैं, ये तो उनका शुद्ध जीवन हो गया, वो तो उस स्टेज पे होंगे। हमारी स्टेज और खराब है, बहुत ज्यादा खराब है। तभी बुलाया जा रहा है कि बैठ के चर्चा कर लेंगे, हो सकता है कि थोड़ा प्रभाव पड़ जाए। तो इसलिए ज्ञान शुद्ध है, हम शुद्ध नहीं है। सबसे पहले तो दिमाग में ये रहे कि जो बोल रहा है ये भी उसी से स्टेज है और बेकार स्टेज पे है। तभी इसने सोचिए कि चलो इकट्ठा करना है, तो थोड़े एक दूसरे से हमारी
वो हो जाएगी कि चलो आपका भी ऐसी जीवन है, मेरा भी है, दुख दर्द हम बांट लेंगे। फिर क्या आगे बता, आध्यात्मिक जगत इससे पूरी तरह से विपरीत है। क्या है आध्यात्मिक जगत? बिल्कुल अलग है। यहाँ भागा भागी है, या पैसा, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मस्त सब है। और वहाँ क्या है? वहाँ वो है जो हम 15-20 मिनट पहले देख रहे थे। क्या था वो? हरि नाम। तो वहाँ पे क्या होता है? नित्य हर समय 24 घंटे बस यही चलता है जो था। प्रेमा भक्ति। तो वो भक्ति है जो प्रभु जी ने कराई थी हमें कुछ देर पहले, एहसास करा दिया था वैकुंठ में भी कुछ आनंद होगा। तो क्या अभी देखो अब क्या हो रहा है? अब यही स्कूल में जाते हैं बच्चे, जब क्या करते हैं, अरे बोरिंग सर, अब ये पढ़ना है, अब ये चीजें करनी है, अब ये पढ़ना पड़ेगा, अब ये सुनना पड़ेगा। तो क्या आनंद वहां आ रहा था, पर उस आनंद को कंटिन्यूस रखने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें सुनना पड़ेगा। क्योंकि जब स्टेज आएगी तो बुद्धि काम नहीं करेगी। बुद्धि क्या कहेगी? मन पे इतना ज्यादा वो हो जाएगा कि हम बुद्धि को दबा देंगे। जब तक बुद्धि हमारी सात्विक नहीं होगी तब तक हम उस समय सिचुएशन को हैंडल कर ही नहीं सकते हैं। इसलिए क्या है, नॉलेज हमारे को जरूरी है कि सिचुएशन आएगी तो हम उसको हैंडल कर पाएंगे। इसलिए हमारे शास्त्र पढ़ना जरूरी है। कोई भी ये नहीं जानता कि भौतिक जगत से कैसे बाहर निकला जाए। नशा लेना इसका हल नहीं है, क्योंकि नशा उतरने के बाद फिर से वही चिंताएं होंगी। यही होता है। कभी किसी नशे वाले से पूछो तो क्या होगी? रात की चढ़ी सुबह उतर गई है। और ये क्या है? ये ऐसा आनंद है जो चढ़ा ही जाता है, चढ़ता ही जाता है, चढ़ता ही जाता है। कोई ऐसी चीज क्यों लिया जाए जो रात को पियो सुबह उतर जाओ नशे के लिए? क्या फायदा उसका? ऐसी चीज तो ली जाए जो कम से कम चढ़ जाए एक बार तो चढ़ी रहे। फिर वो क्या है? भक्ति। तो भक्ति को कैसे चढ़ाना पड़ेगा? हरि नाम लेना पड़ेगा। अगर हम इस सबसे मुक्त होकर एक शाश्वत जीवन, आनंद और ज्ञान का चाहते हैं तो हमें कृष्ण की शरण लेना होगा। किसकी लेनी पड़ेगी? या फिर पड़ोसी की? तो हो सकता है शायद वो व्यवस्था करता है, डॉक्टर से तो बना के रखनी पड़ेगी भैया। अब देखो अगर उधर नहीं जाएंगे तो कैसे व्यवस्था बनेगी? जब तक 4 लोगों से नहीं बने हैं तो जीने का फायदा नहीं है। ये कहते भी अगर हम उनके लिए जाएंगे वो वो हमारी नहीं। अरे तुम जहाँ मत जाओ, भगवान से व्यवस्था बना लो, सब लोग, पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे पास आएगा। जब भगवान का जो भक्त होते हैं ना, अगर शुद्ध भक्त, अब एक बार बता दो, हमारे जो काउंसलर है या जो ये गिरीश सुंदर गोपाल प्रभु जी हैं, वो तो किसी से नहीं बनाते। भगवान की वाणी बोल रहे हैं, भगवान का प्रचार कर रहे हैं। देखो वो जा रहे हैं किसी के लाभ किटी पार्टी में चल रहे हैं, यहाँ चल रहे हैं, वो चल रहे हैं, लोग खींचे आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। तो हमारे को क्या करना है? हमारे को उल्टा चलना है। हमारे को संसार के हिसाब से नहीं चलना। हमारे को क्या करना है? हमारे को अगर एक से भी व्यवस्था कर लोगे ना भगवान से, तो किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। कौन? डॉक्टर के अंदर भी तो भगवान बैठे हैं। ये जिससे तुम्हें काम निकलवाना है उसके अंदर भी तो भगवान बैठे हैं। तो जाके तुम अपना समय क्यों खराब करना? हमें जाके ये सब चीजें ज्वाइन करना, उनसे ये करना, उनका भैया देखो वो रूठ जाएंगे, उनके रिश्तेदार वहां रूठ जाएंगे, इनके शादी में नहीं गए तो जे रूठ जाएंगे। अरे जे भी अपने घर जाने और हम भी जाने हैं। तो जिससे जो हमारा एक्चुअल रिश्ता है उससे हम कुछ बात करते ही नहीं है। कोई भगवान को नहीं जान सकता, लेकिन एक रास्ता है कृष्ण भावनामृत की प्रक्रिया। कोई नहीं जान सकता। बस कैसे जान सकते हैं? जो कृष्ण भावनामृत है, इसकी जो बताई गई प्रिंसिपल है, अगर इस पे हम फॉलो करते जाएंगे तो क्या हो जाएगा? हमारा काम बन जाएगा। श्रीमद् भागवत से ऐसा कहा गया है कि कोई भी उन्हें नहीं जीत सकता, ना ही उन तक पहुंच सकता है, लेकिन यह जीत जा सकता है। कैसे? एक तरफ बता रहे हैं कि ना उन्हें जीत सकते ना उन्हें पा सकते, एक तरफ बोल रहे हैं कि वो हो सकता है। कैसे? सभी लोगों को उनके स्थान पर रहने दो, लेकिन उन्हें उनकी किताबों के माध्यम से प्राप्त मूर्खतापूर्ण परिकल्प नाव को छोड़ने दो। हजारों किताबें छपती हैं और पढ़ी जाती हैं और 6 महीने बाद फेंक दी जाती हैं। 10, 11, 12, 8, 7, 6 किस के पास किताब है किसी के पास? 3rd क्लास की बुक है किसी पे? क्या बता रहे हैं? कितनी किताबें बनती हैं, कितनी छपती हैं, कितनी खराब हो जाती हैं। क्या फायदा? हम लोग इतनी फोर्सफुली काम करते हैं अपनी उस भौतिक जिंदगी में कि ये पढ़ना है, 10th में टुगेदर भी करनी है, हमें एनसीईआरटी भी करनी है, आरटी शर्मा भी करनी है। एक क्वेश्चन यहाँ से नहीं आ जाए और मृत्यु का क्वेश्चन कहाँ से आएगा? कुछ पता है? तो क्या है?
प्रभुपाद बताते हैं ऐसी कितनी रचना होती रहती है, अध्यात्मिक भी, गीता की भी इतनी सारी उसमें रचनाएं हैं कि रोज बनती हैं, बिगड़ती हैं, जाती हैं, पर हम ये नहीं सोच पाते कि हमारा उद्देश्य क्या है। इस तरीके 6 महीने बाद फेंक दी जाती है इस तरीके, और उस तरीके से अपने मोटी ब्लंट इंद्रियों से हम कैसे उस परम सत्य को जान सकते हैं। सारे अनुष्ठान को छोड़ दो, फेंक दो उसे, और खुद छुप सप्ताह को जाओ। ये जान लो कि तुम सीमित हो और भौतिक स्वभाव और भगवान के अधीन हो। हम सब किसके अधीन है? भगवान के अधीन है। भगवान की महिमा प्रमाणिक स्रोत से सुनने की कोशिश करो। सबसे पहली बात नोटेड पॉइंट ये है, भगवान की बात किससे सुननी है? प्रमाणित लोगों से। प्रमाणिक। ऐसा नहीं चलते फिरते चलो तुम्हारी भी बात अच्छी लग रही है सब तुम्हें भी बताए। लोग कहते हैं ना, देखो जहाँ से ज्ञान हो वहां से ले लो। सुना है ये बात? लोग कहते हैं जहाँ से ज्ञान मिले वहां से ले लो। तो यही सब क्या है? ये क्या है? बंटा लाल। ये बैटरी भी है, तो ये वाला लगा सकते हैं। चलो अभी हो जाएगी, अभी चार्ज हो। चार्जर है वहाँ पर। ये वाला चल जाएगा। मैं तो इस योग्य नहीं हूँ ना, मेरी ये गाड़ी है, मैं तो बस रिपीट कर रहा हूँ। हम जैसे कि जीरो होने पर किसी संख्या से अगर जोड़ दी जाए तो उसका जो मान होता है वो अनंत हो जाता है। इसी प्रकार हमारी जो विषयों के प्रति आसक्ति के मैं इस मोबाइल के बगैर नहीं रह सकता, कि मैं अपने घर में नहीं रह सकता, ये जितने हैं उतने ही भगवान से दूर है। जितने विषय हमसे जुड़े हुए हैं, एक छोटी सी वस्तु से लेकर बड़ी वस्तु तक, उतने भगवान से दूर है। बहुत अच्छा बता आपने। तो प्रभु जी के संपर्क में रहेंगे तो हम सब क्या हो जाएंगे? शुद्ध बात। तो कोशिश करिए, भगवान से प्रे करिए प्रभु जी आते रहे, जिससे कि हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता रहेगा। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ मेरा तो प्रभु जी कुछ है ही नहीं, मैं तो जो दे दिया मैं तो बस रिपीट कर रहा हूँ, और वो भी बस इसलिए रिपीट करना पड़ रहा है कि मेरे को पूछेंगे क्या कराए सकते, नहीं तो मैं ये भी नहीं करता। मैं तो ऐसा हूँ, छुपता हूँ। मैं तो बचपन में भी पढ़ाई नहीं करता था ना पढ़ना पड़े। अब ये है कि उन्होंने दे दी रेस्पॉन्सिबिलिटी, कल पूछेंगे क्या करा तो मैं जवाब क्या दूंगा, इसलिए बुलाना पड़ता है फोन से, आ जा हमें किससे सुनना चाहिए? प्रमाणिक। हमें क्या है, ऐसा नहीं चलते फिरते चलो आप भी अच्छा बोल रहे हो आपकी भी सुन लें। प्रमाणिक कैसे पता चलेगा? कौन बताएगा? परंपरा से। परंपरा। कितनी परंपरा है हमारी? 4 परंपराएं। तो हमें सबसे पहले जब भी सुनना है तो क्या करना है, ये देखना पड़ेगा कि ये परंपरा में आते हैं या नहीं आते हैं। अगर वो परंपरा में आते हैं, हमारी कौन सी परंपरा है? ब्रह्म माधव गौड़िया वैष्णव परंपरा। तो हम जो लोग सुनते हैं इस्कॉन के अंदर जितने भी लेक्चरर हैं जो सुनाते हैं, प्रचारक हैं, वो सब क्या है, एक ही बात आएंगे। यूट्यूब पे किसी को भी खोल के देख लो, वो सब क्या बताएंगे, एक जैसी बात बता रहे होंगे। से सुनने की कोशिश करो। ऐसे प्रमाणिक स्रोत परंपरा से प्रदत्त किए जाते हैं। भगवान हमेशा अपने आप को प्रकट रिवील करने को तैयार हैं। पहले हमें कृष्ण भावना में धोना होगा। क्या बता रहे हैं? भगवान तो तैयार हैं, भगवान तो खुद चाहते हैं कि मेरा भक्त मुझे बुलाए और मैं प्रकट हूं, पर उसके लिए क्या करना पड़ेगा? शुद्ध होना पड़ेगा। शुद्ध होना पड़ेगा। क्या बनना पड़ेगा? कृष्ण भावना। फिर पहले हमें कृष्ण भावना में धोना होगा। विकसित अध्यापक महान आचार्य द्वारा दिखाई पद का अनुसरण करना होगा, तब सारी बातें जानी जा सकेगी। जबकि वो ना जीता जाने वाला ना जाने जाने वाला है, जाना जाने वाला है, फिर भी वह आपके घर में जाना जा सकता है। अगर आप ये प्रक्रिया अपनाएं और सिद्धांतों का पालन करें तो उसका क्या परिणाम होगा? जैसे ही आप यह समझते हैं कि आप यह जान जाएंगे कि वह सारी कारणों के कारण है, लेकिन वह किसी भी कारण से प्रभावित नहीं है, और वह सारे नक्षत्रों के मालिक है। वो कौन है? जिससे हम सोच रहे हैं ना कि मेरे पे शनि चल रहा है और मेरे पे राहु चल रहा है, कोई कह रहा है मेरे पे ये चल रहा है, वो क्या बता रहे हैं? वो इन नक्षत्रों के मालिक हैं। अब चाहे कुछ भी चले, चाहे शनि चले, चाहे शुक्र चले, चाहे बृहस्पति आ जाए, चाहे सोम चले, तो वो क्या बता रहे हैं? वो सारे नक्षत्रों के
मालिक हैं। जब नक्षत्रों के मालिक है तो डरना क्या। अब लोग कहते हैं अरे शनि है हमारे पास, उन पंडित जी के पास जाना पड़ेगा, एक बार देख लें वो शनि उतर जाए, बृहस्पति हो जाए, शुक्र फलाना ढिकाना। तो क्या जब हम कृष्ण भावना में हो जाएंगे तो किसी देवी देवता की जरूरत नहीं है, न किसी ऐसे नक्षत्रों के शनि और इन पे शनिवार की ये पूजा फलाने ढिकाने की पूजा कोई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सिर्फ आंख बंद कर विश्वास करने के लिए नहीं है, भगवान ने हमें तर्क करने की और बहस करने की शक्ति दी है। उन्होंने ये भी बताया हमें तर्क करने की बुद्धि दी है, हम क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं, जो भी हमें बता रहा है उससे पूछ सकते हैं ऐसा क्यों, क्या, हम क्यों करें, देवी देवता की क्यों ना करें, हम भगवान की क्यों करें। तो ये सब की क्या है, पर इसके आगे एक लाइन दी है, लेकिन झूठी बहस नहीं करनी चाहिए। क्या बताया, हमें किसी से ऐसे नहीं पूछना चाहिए कि उसको गिराने के लिए कि आज मैं इन प्रभु जी को तो बताऊंगा कि मैं देखता हूं उनसे ऐसे क्वेश्चन करूंगा जिससे कि इनका अटक जाएंगे और फिर हम लोग बोलेंगे मजाक बनाएंगे। तो क्या बताया है, हमें ऐसे क्वेश्चन करने चाहिए कि हमें खुद से उनको नॉलेज मिले, नॉलेज के लिए जिससे हमारे कंसेप्ट क्लियर हो और हम कृष्ण भावनामृत में बढ़ सकें। ये नहीं कि उनको जलील करने के हिसाब से। अगर हमें अध्यात्म विज्ञान को समझना है तो हमें शरणागत होना होगा। क्या बताया, सबसे पहली स्टेज क्या है, भगवान की कैसे होगी शरण, जप करके, संकीर्तन करके, जप करके और साधु संग करके। छोटे छोटे बच्चों को मैं सब पता है कि वो कैसे होगा, साधु संग सर्व शास्त्र का लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए। सिर्फ कितने मात्र से, लव मात्र से, एक बार थोड़ा सा भी संग हो गया, अगर निगाह भी मिलेगी तो क्या होगा, हमारा सर्व सिद्धि, सारी सिद्धि हो जाएगी। तो क्या बता, कितना बताया साधु संग का, और हम क्या करते हैं, अरे प्रभु जी अभी टाइम, अरे प्रभु जी अभी माँ 3 दिन के लिए, ओहो 3 दिन के लिए जाना है ना, 1 दिन 2 दिन, तो प्रभु जी मरने का तो टाइम ना है, तुम जो कह रहे हो 3 दिन के नहीं आ जाएंगे। तो क्या है, शास्त्र क्या बता रहे, जहां जैसे जो मौका मिल जाए साधु संग का क्या करना चाहिए, 100 काम छोड़ के जाना चाहिए। क्या होगा हमारे को, इससे क्या होगा, किसी साधु संग किसी कर लिया, कोई ऐसा साधु मिल गया, अभी प्रभु जी से कीर्तन सुन लिया तो क्या होगा, हमारा शुद्धि। अगर नहीं आते तो कीर्तन सुन पाते, हम नहीं सुन पाते। तो प्रभु जी से बोला, प्रभु जी 100 काम छोड़ के आ जाओ। प्रभु जी बोले छोड़ देंगे, 100 काम आ रहे हैं प्रभु जी। तो प्रभु जी सारे अपने काम छोड़ के आ गए। तो अच्छा लगा नहीं लगा प्रभु जी। तो क्या है कि भगवान के काम में क्या करना चाहिए, 100 काम छोड़ के करने चाहिए, और भौतिक काम में कल कर लेंगे, इसे कोई बात नहीं, ऐसी कौन सी चीज जरूरत पड़ रही। पर हम क्या करते हैं, हम भौतिक काम सबसे पहले, अरे भैया उनका ब्याह आना है, हमने जाएंगे तो ब्याह कैसे रहेगा, अगर 10-15 मिनट लेट पहुंचे तो कैसे व्यवस्था बनेगी, घोड़ी पे चढ़ो ना चढ़ो, हमें तो चढ़ाना हो जाएगा है। तो क्या है, भौतिक चीजें कैसी हैं, हम उन पे कितना बल देते हैं, क्यों, क्योंकि हमारी खुद की व्यवस्था ऐसी अंदर की, हम जो बोल रहे हैं वो हम अंदर ही खुद ही है ऐसे। हम भी क्या करते हैं, कैसे भी करके ऐसा फोन आ जाएगा आज कैंसिल हो गई क्लास तो क्या हुआ, उसी के हमारे ठिकाना नहीं होगा, चलो कम से कम ये तो टूटा कि आज क्लास में नहीं जाना होगा, नहीं तो वही फोन मिला, शुक्र मिला, शनिवार मिला, संडे फिर सुबह आ जाए, ना के बहाने ढूंढो कहाँ गए पता ही नहीं समझ में आ रही। बीमारी की भी गए तो बीमार के क्या, आ जाओ बीमार सही हो जाओगे, तो कोई चीज है। मैं तो ऐसा करता था, तो शुरुआत में मुझे फोन करते जब बहाने ढूंढता, मैं आज कैसा बहाना लगाऊं जिससे ऐसी व्यवस्था बन जाए कि मुझे जाना ना पड़े। पर एक बार जब हम परिपक्व हो जाते हैं तो फिर हम क्या कहते हैं, प्रभु यार लेक्चर नहीं हुआ, क्या चक्कर है, ऐसा होता है। तो जब हमारी स्टेज एक ऐसी आ जाती है, प्रभु जी को कभी भी बुला लो कीर्तन के लिए। आप कभी ये नहीं सुनोगे, वहां पर भी जब हमारा प्रोग्राम हुआ था तो शायद गौरव प्रभु जी किसी के साथ माध्यम से ऐसा हुआ था, हमेशा तैयार है कीर्तन के लिए। रात में सोते हुए भी कहोगे ना 12-1 बजे प्रभु जी को, प्रभु जी थोड़ा कीर्तन सुना दो, उठ के बैठ जाएंगे प्रभु जी। तो वो क्या है, प्रभु जी की स्टेज है एक ऐसी, तो उनको पता चल गया कि एक्चुअली में जिंदगी में क्या है सबसे महत्वपूर्ण, भक्ति है। जब तक हमारे को ये नहीं पता चलेगा, अरे तुम 4 घर बनवाते बनवाते किसी दिन निपट लिए तो क्या हो जाएगा,
पड़ोसी रहेंगे। उसमें फिर बच्चे रहेंगे, है ना। तो क्या करना चाहिए, ठीक है घर बनवाओ, शादी करो, सब कुछ करो, पर हमारा मेजर पार्ट क्या रहे, भगवान को ही बीच में भगवान की भक्ति करना है। तो इसलिए क्या है, जब हमारे को फर्स्ट प्रायोरिटी, हम जो जितने आए हैं एटलीस्ट इतने तो हम रहे करें। संडे को 100 काम बिगड़ने तो कोई ऐसा हुआ है कि बहुत बार काम बिगड़े हैं कि उसकी वजह से हम खाना नहीं मिला हो, हमें खाना मिल रहा है ना, रह पा रहे हैं, खाना मिल पा रहा है, सब कुछ हो पा रहा है, पर क्या है हम बहाने ढूंढते रहते हैं कैसी भी करके ऐसी व्यवस्था बन जाए कि नहीं करना पड़े। शरणा का ढूंढना होगा, हमें किसी की शरण लेनी होगी, किसी की शरण लेनी होगी। अब पूछना किसकी, हमने आपको किसी मूर्ख को समर्पित ना करें, अपने आप को किसी मूर्ख को ना समर्पित करें। हम क्या करते हैं, ये तो करते हैं, ये पंडित जी बढ़िया है, ये चीज बढ़िया है, ये लोग अच्छे हैं, ये बोलता अच्छी है, ये बोल बढ़िया है, इनको समर्पित हो जाते हैं। पर हमें क्या करना चाहिए, हमें किसके हिसाब से, शास्त्रों के अकॉर्डिंग ही गुरु बनाने चाहिए। गुरु कौन, कैसे पता चलेगा गुरु कौन से सही है, कौन बताएगा। बस एक पॉइंट पहला, गुरु का आचरण शुद्ध होना चाहिए और जो वो बोलते हैं वैसा हमको हाँ हमें क्या है, जो वो बोले उसका आचरण होना चाहिए। वो क्या होती है, गुरु की स्टेज होती है। और दूसरा किसी संप्रदाय से यदि संप्रदाय से जुड़ा होना चाहिए। अभी वो गुरु को खुद ना पता, जो पंडित है उनसे पूछो क्या है, तो जी आपकी क्या संप्रदाय, संप्रदाय अरे हम कब से ये बोलेंगे ठाकुर जी है संप्रदाय, हमारी संप्रदाय कौन सी है, ठाकुर जी है हमारी संप्रदाय। तो क्या है, हमारे को जिसका इंजन ही ना हो डिब्बे को खींचेगा कैसे, खींच लेगा। इसलिए क्या है कि ऐसे इंजन के साथ जुड़ना है जो हमें खींच के भी लेके जा पाए। इसलिए हमें शास्त्र जरूरी है कि किसको हमें गुरु बनाना है, किससे बात करनी है, कैसे बात करनी है, क्या नहीं करनी है, ये सब चीज हमें कैसे पता चलती है। तो हमारे को संप्रदाय देखनी होगी, और दूसरा जो वो बोले उनका आचरण देखना होगा। ये ना हो कि भैया ऊपर से नीचे तक लदे पड़े सोने में और क्या कर रहे हैं, और फिर ऐसी तो होता है, वो कहते हैं देखो भगवान की कृपा है हम पे, तो हम तो सोने में है। तो क्या है, हमारे को बहुत देखना, हम एटलीस्ट देखें, हम कोई और देख रहा है नहीं देख रहा। जब हमारे को पता चल गई, जब हम इस्कॉन में आ गए, इस्कॉन प्रभुपाद क्या बोलते हैं, वो ऐसे थोड़ी किसी को, वो सब चीज इंस्टीट्यूट है, तो पढ़ाई करो। सोना लेने जाते हैं तो कितना सोचते हैं, ये सही है ये गलत है, 100 लोगों से पूछेंगे चौं साहब जी सोना है क्या ना है, देखिए ना कहते हैं। सोना लेने से पहले कितना सब कुछ उसको देखना पड़ता है, ये सही है गलत है। और गुरु बनाने से पहले क्या करते हैं, इन पे भीड़ ज्यादा है इधर आजकल, ये ट्रेंड में आज इनको देते हैं, इनको बना लेते हैं, ये बड़ा ऐसे तो करते हैं हम। इसलिए क्या हमारे को नॉलेज होगी शास्त्रों की, तो हम बेवकूफ नहीं बनेंगे, नहीं तो हमारा समय व्यतीत होगा। वो सबको सब तरह के उपाय बता देते हैं, जिसको हनुमान जी का चाहिए से हनुमान जी का, जिसको दुर्गा जी का चाहिए से दुर्गा जी का। वो पता है ना, अगर उनको ये कह देंगे कि हरि नाम करो, तब मैं फिर मेरे को कौन इससे क्या पूछेगा। होगा, इससे क्या होगा? अगर सिर्फ ये बता दिया जाए हरि नाम ही महिमा है, तो फिर उनके पास जाएगा कौन। इसलिए वो उस चीजों में फंसाते हैं। ये बोलो ना कि हम तो मतलब ये ऐसे ऐसे करके जब कर रहे हैं, अरे नहीं तो अभी ये तो शांत कराने ही पड़ते हैं, ये तो करवाने ही पड़ते ये तो हैं, देखो, मंगल दोष तो शांत कराना ही पड़ेगा। इनको शांत कराना पड़ेगा, इनके बिना क्या है, आप पे शनि का इतना बड़ा प्रकोप है। ये तो करते रहो हरि नाम, पर देखो एक अनुष्ठान तो करा लो, उससे कम से कम तुम्हारे घर में शांति हो जाए, ये हो जाए वो हो जाए। हम कच्चे होते हैं तो हम क्या कहते हैं, हाँ पंडित जी सही तो कह रहे हैं, चलो ये भी कराते रहेंगे, साथ में ये भी होता रहेगा। पर हम शास्त्र को पढ़ते रहेंगे, हरि नाम लेते रहेंगे, साधु संग करते रहेंगे, तो हम इतने परिपक्व हो जाएंगे, वो कहेंगे मर जाएंगे, हम मर जाएंगे, हरि नाम लेंगे बस। होता हमारे शुद्ध भक्त जो होते हैं वो क्या करते हैं, मारे से तो ठीक और रखे से तो ठीक, मारे कृष्ण तो ठीक है और रखे तो कृष्ण तो ठीक है। इसलिए क्या हमारे को साथ पढ़ना जरूरी है। किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश करो जो कि परंपरा में आता है। ये देखो मैं कुछ नहीं बोल रहा, अपने आप ही शास्त्र क्या बता रहे हैं। किसकी तलाश करनी है हमें, जो परंपरा में आता है और जो परम सत्य के बारे में पूरी तरह समझ चुका है। उसको क्या हो, सेल्फ रियलाइजेशन। अब किसी गुरु के पास जा रहे हो और उसको खुद ही आत्म साक्षात्कार नहीं हुआ तो वो दूसरों को कैसे कराएगा। तो क्या बताया शास्त्रों में, ऐसे की तलाश करो जो कि परंपरा में आता है और जो परम सत्य के बारे में पूरी तरह समझ चुका है कि परम सत्य कौन है, भगवान कौन है, किसकी हमें पूजा करनी है, किसका हमें नाम लेना। अगर हमें ऐसा व्यक्ति मिलता है तो उसकी शरणागत है,
हो और उसे खुश करने की कोशिश करो। क्या करना है हमें? अगर ऐसा कोई व्यक्ति मिल जाता है, गुरु मिल जाता है, तो हमें उसकी शरण लेके क्या करना चाहिए? उनकी खुशी में हमारी खुशी होनी चाहिए। हमारे गुरु जो बोले हम वो करेंगे। हमारे गुरु कहें कि यहाँ डूब जाओ, वहां डूब जाएंगे। गुरु कहें ये कर लो, ये कर लें। तो हमारे को अब फिर ये भी समझ में आता है, अच्छा गुरु वो बोलेंगे तभी। अब गुरु इतना तो इजी नहीं है फोन मिलाए गुरु को हो जाए, ऐसा भी तो होता है। सबके ये भी क्वेश्चन रहता है, गुरु से तो मिल नहीं पाते हैं अपने। अब गुरु गुरु तो कहेंगे तभी तो करेंगे, गुरु तो कुछ बोलते नहीं है। गुरु के जो सीनियर डिवोटी जो उनसे जुड़े, जैसे हमारे हैं गुरु, उनके साथ कौन जुड़े हुए हैं? उनको सेवा दी गई है इस ग्रेस सुंदर गोपाल प्रभु जी को, इस ग्रेस सुंदर गोपाल प्रभु जी सेवा दी है इस ग्रेस माधव गोपाल प्रभु जी को। तो वो सब क्या है? हायरार्की है। तो अगर सुंदर गोपाल प्रभु जी कह रहे हैं यहाँ मर जाओ, तो यहाँ मर जाना चाहिए। तुम ये नहीं, तो गुरु तो मेरे न गई ना। तो वो भी क्या है? वो गुरु की वाणी को रिपीट कर रहे हैं। गुरु ने ही उनको रेस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि ये इन सबको मैं नहीं देख सकता हूँ, पर मेरी इसमें पर इनका आप ध्यान रखना। तो ये परंपरा होती है गुरु शिष्य की परंपरा। तो हमारे को जो डायरेक्ट अथॉरिटी है, हम उनकी बात समझ के उस हिसाब से चलना चाहिए। ये नहीं जी हमारे को तो गुरु कहेंगे तभी हम करेंगे इस बात को। तो ये बहुत वो रहता है कि गुरु को हमारे पास हम मिलते नहीं है, ज्यादा मिल नहीं पाते गुरु से, तो ये हमें बताते हैं कि हमें ऐसे चलना चाहिए। और जो परम सत्य के बारे में पूरी तरह समझ चुका, अगर हमें ऐसे व्यक्ति मिलता है, उसकी शरणागत हो और उसे खुश करने की कोशिश करो, उसकी सेवा करो और उससे प्रश्न करो। सेवा करो और क्या करना है? प्रश्न। कैसे? कि कैसे हमारे को एक घर से 2 घर होंगे, और कैसे हमारे यहाँ पैसे की भरमार होगी, लक्ष्मी जी कैसे आएंगी, क्या क्या पूछना है? भक्ति को कैसे बढ़ाएंगे? ये पूछना, क्या पूछना है? क्या पूछोगे? आप मोदी जी से मिलोगे, क्या पूछोगे? कोई तो व्यवस्था करा दो, इतनी बुरी हालत हो रखी है, इतनी देर कष्ट करना पड़ रहा है जॉब के लिए, इसके लिए पढ़ाई करनी पड़ रही है, आईआईटी में एडमिशन करा दो ऐसे ही है। तो क्या है? क्या बता रहे हैं? हमारे को क्या पूछना चाहिए? क्वेश्चन पूछना चाहिए। कैसे? कि मैं यहाँ क्यों फंस चुका हूँ, है मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मैं कहाँ जाऊंगा। तो ये सब क्वेश्चन हम करेंगे तो गुरु हमें बताएंगे। उसकी शरण में जाना भगवान की शरण में जाने जैसा ही है। उससे सीखने के लिए प्रश्न करो, ना कि समय व्यर्थ करने के लिए। हमें अगर कुछ समझना है तभी, नहीं तो ऐसे समय व्यर्थ करने के लिए क्वेश्चन नहीं करना चाहिए। यह प्रक्रिया है, लेकिन हम अपना नशा करने से में व्यर्थ करें, हम अपना समय नशा करने में व्यर्थ करें, तो हम उस जीते न जाने वाले भगवान को कभी नहीं देख सकेंगे। सिद्धांतों का अनुसरण करो, निश्चित रूप से बिना किसी संशय के तुम जान पाओगे। तुम कहोगे हाँ मैं उन्नति कर रहा हूँ, और यह बहुत आसान है और तुम इसे खुशी से कर सकते हो। संगीत में भाग लो, प्रसादम खाओ, और इस प्रक्रिया में कोई भी तुम्हें धोखा नहीं दे सकता। लेकिन अगर तुम धोखा चाहते हो तो तुम्हें धोखेबाज के पास जाओ। जो इंसान चाहता है कि मुझे धोखा मिले, तो उसको धोखेबाज के पास वो चला ही जाता है। कभी देखे ऐसे ऐसे गुरु मिल जाते हैं जिनने पूरी जिंदगी भर उनकी वो करी होती है, बाद में क्या मिलता है? धोखा मिल जाता है। तो ये बताया कि जो धोखा खुद चाहते हैं कि मेरे साथ धोखा, तो उनको धोखेबाज मिल जाते हैं। इसे अपने जीवन में प्रामाणिक सोच से समझने की कोशिश करो और अपने जीवन में उतारो। बनने वालों के बीच में आप सबसे ज्यादा बुद्धिमान हो जाओगे, क्योंकि आप सारे पाप क्रियाओं से मुक्त हो। अगर आप सिर्फ कृष्ण के लिए काम करोगे तो आप सारे कर्मों से मुक्त हो जाओगे। आपको शुभ और अशुभ की चिंता नहीं रहेगी, क्योंकि आप सर्वाधिक शुभ कृष्ण के साथ हो। यह प्रक्रिया है और अंत में हमें कृष्ण का साथ मिलता है और जीवन सफल हो जाता है। कोई भी इसे अपना सकता है, यह बहुत ही सरल है। क्या करना है? कौन समझा? इससे क्या समझ में आया? अब तो नींद आने का टाइम हो चुका है, तो कौन को क्या समझ में आ रहा है? ये चीजें तो बोरिंग ही है। ये जो ज्ञान की बातें हैं, ये सब नॉलेज वाली बातें हैं, ये सब क्या है? बोरिंग है नहीं है बोरिंग? जब हम पढ़ाई करते हैं तो क्या है? नहीं है बोरिंग? किस किस को बोरिंग लग रही है? भी तो बताएंगे, हाथ नहीं ऊंचा करेंगे। वो तो शकलों पे पता चल रही है कितनी बोरिंग है। बोरिंग है नहीं है प्रभु जी? पूछ रहे हैं यार डांट के पूछ रही है बोरिंग है है क्या नहीं? पर क्या है, ये
बोरिंग इनिशियल स्टेज पे होती ही है। हमें भी क्या लगता था कि कुछ समझ में आती नहीं है, इतना ज्यादा हमें ज्ञान की जरूरत नहीं है। हमें कहते हैं कि अरे नहीं सही बताऊं तो मुझे इन चीजों में बोरिंग नहीं लगती है। मुझे जो कथा भागवत जो होते हैं ना वहाँ नींद आती है, वहाँ समझ में नहीं आता। वहाँ तो ये लगता है बोल सात रहे दिन हैं कि भी यहाँ लगता नहीं हो। यहाँ नहीं लगती बिल्कुल भी। यहाँ तो और अच्छा लगता है। ये लगता हम है अगर कि हम ये लोग चीजों को इम्प्लीमेंट करने लगेंगे 1% भी तो हमारी चीजें बदल नहीं जाएंगी। ऐसा लगता है व्यक्ति जो है कि अंधेरे में कि कुछ समझ नहीं पा रहा तो यहाँ क्लियर होती हैं बातें। और जगह तो ये कुछ क्या समझ में आई अभी तक? और कुछ समझ में आता अभी है। इस स्टेंजा में ये समझ रहे कि भक्ति ये है सबसे मेन उद्देश्य ये इसी से सब कुछ होगा। और शास्त्र पढ़ने हैं हमको, शास्त्र पढ़ने हैं। साधु संग करना है, ये नाम अमृत पवित्र नाम का अमृत पेज 73 श्री श्रीमद ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की। क्योंकि आज के युग में यौगिक ब्रह्मचर्य संभव नहीं है। भगवान चैतन्य ने आध्यात्मिक साक्षात्कार के लिए पवित्र नाम का जप भी सुझाया है। क्या बताया है? भगवान का जप। कैसा? पवित्र पवित्र जप। तो हमारे को क्या करना पड़ेगा? अब बोलते हैं ये कंटी ले लेके ये घूमते रहते हैं, हर समय माला जपते रहते हैं, इससे होगा क्या? क्या होगा? जैसे फौजी वाला तो पूरे दिन गोली लेके घूमता है तो क्या चलाता रहता है? उससे बोलो भैया इस बंदूक को उतार दो, वो उतार देगा? अगर बॉर्डर पे खड़ा है, बॉर्डर पे खड़ा होके उससे कहोगे ये बंदूक को भैया आप रख दो, ऐसी टहल लो, क्या हो गया? आप कौन सा हर समय चलाते हो? जब चलाओ तो रख लेना अपने पास है। तो फिर भक्त से क्यों ऐसे कहा जाता है कि तुम पूरे दिन झोली लेके क्यों घूमते हो? मुझे तो आधी डांट लगी थी कि इसको एक जगह बैठ के कर लिया देखो हमारे सीनियर डिवोटी क्या बताते हैं, की जगह अब तू जा ये ऐसा है कब विपदा आ जाए, कब झोली में हाथ डालना पड़ जाए तो बंदूक तो रखनी पड़ेगी। तो उनके पास बॉर्डर पे वो बंदूक है, हमारे पास ये बंदूक है। कब पता चले कि भैया हो गए, कम से कम हाथ तो चला जाए अंदर, हरी राम मुंह से तो निकल जाए। इसलिए क्या देखा होगा ज्यादातर अपने इस्कॉन के अंदर झोली जरूर होगी, चाहे वो हो ना हो, इधर उधर हो, चाहे कुछ भी खाना पीना चला जाएगा, झोली जरूर होगी उनके पास। ये भी है कि जब हम इस्कॉन के अंदर सुबह 3:30-4 बजे करीब पहुंच गए थे, जब मंगलाचरण थी, तो उसमें क्या था कि जिसके पास झोली थी उनको तो अंदर जाने देते थे। अच्छा। और वो लोग सारे बाहर बैठे हुए, तो हमने कहा कितना बड़ी बेनिफिट है कि हम देख लो अंदर दे झोली का कितना बड़ा झोली benefit के है। अंदर चले गए। क्योंकि हमारे पास ये था झोली। कि हम झोली देखते के साथ हाँ, चलो माता जी जाओ। चलो अंदर जाइए। और जो नहीं था वो मतलब हम कैसे जाएं कि वही झोली नहीं है आपके पास, आप तो बाहर सोचो सिर्फ झोली का इतना वो है तो हरिनाम का कितना होगा? सिर्फ झोली से कितना बड़ा काम हो रहा है कि अंदर पहुंच गए। ये झोली जितने आश्रम में एंट्री मिल जाती है, बहुत से आश्रमों में और क्या? करनी होती है तो ना। सोचो जी अकेली झोली इतना फिजिकली ये काम इतना कर पा रही है, तो अगर हरिनाम लेंगे तो हम कहां से कहां पहुंच जाएंगे? वही तो प्रभु के नाम एक जगह में दर्शन नहीं मिल रहे थे, तो एक जगह हम घुसे, 2 गार्ड हमको अंदर लेके गए, फिर हमें छोड़ के गए। तो कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है कि दर्शन करके आए। अब लोग इतना डरते हैं, अरे झोली, अब लोग क्या कहेंगे, अरे झोली किसी ने देख ली, उनके ये उम्र में झोली पकड़ ली है तो बुढ़ापे में क्या करोगे? अभी झोली है तो अरे बुढ़ापे में भी झोली आएगी। अभी बॉर्डर पे 21 साल का से वो पहुंच जाए और वो को 35 साल में क्या करोगे? भाई वो पकड़ेगा बंदूक, वो करेगा क्या? इसलिए हमारे को पता रहे कि इसकी अहमियत क्या है, तब तो हमारे को झोली पकड़ने में दिक्कत नहीं आएगी। भगवान कृष्ण अर्जुन से जो व्यक्ति वेदों को सीखते हैं, जो ओंकार का उच्चारण करते हैं और ब्रह्मचर्य के क्षेत्र में महान ऋषि है, वो ब्राह्मण में प्रवेश करते हैं। ऐसी पूर्णता की इच्छा के लिए व्यक्ति संन्यास का पालन करता है। ज्ञान की वैदिक पद्धति में छात्रों को प्रारंभ से गुरु के पास रहने से ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए ओंकार का उच्चारण तथा परम निर्विशेष ब्रह्म की शिक्षा दी जाती है। इस प्रकार से ब्रह्म के 2 स्वरूपों से परिचित हो जाते हैं। यह प्रथा छात्रों के आध्यात्मिक जीवन के विकास के लिए आवश्यक है, किंतु इस समय ऐसा ब्रह्मचर्य जीवन, अविवाहित जीवन बिताना बिल्कुल संभव नहीं है। विश्व का सामाजिक ढांचा इतना बदल चुका है कि छात्र जीवन के प्रारंभ से ब्रह्मचर्य जीवन बिताना संभव नहीं है। यद्यपि विश्व में ज्ञान की विभिन्न शाखाओं के लिए अनेक संस्थाएं हैं, किंतु ऐसी मान्यता प्राप्त एक भी संस्था नहीं है जहां ब्रह्मचर्य के सिद्धांतों में शिक्षा प्रदान की जा सके। ब्रह्मचर्य के बिना आध्यात्मिक जीवन में उन्नति कर पाना कठिन है। अतः इस कलयुग के लिए शास्त्रों के आदेशों के अनुसार भगवान चैतन्य ने घोषणा की है कि भगवान कृष्ण के पवित्र नाम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कि जब
के अतिरिक्त परमेश्वर के साक्षात्कार का कोई अन्य उपाय नहीं है। गुरुकुल कितने दिखते हैं? दिखता है आदर्श में कितने हैं? सारी शास्त्री में जहाँ पर शास्त्री में शास्त्री के पास है ये भी जो और स्कूल कितने हैं? स्कूल तो बहुत सारे गली गली कितने हैं? गली गली में और स्कूल से निकल के क्या बन रहे हैं बच्चे? गुरुकुल नहीं है, वो सारे स्कूल के हैं। गुरुकुल नहीं है। गुरुकुल से निकल के देखो कहाँ जाते हैं बच्चे, क्या बनते हैं? पहले के जितने भी ऋषि मुनि जितने भी वो थे, इवन राम जी और जो भगवान भी आते हैं तो वो कहाँ करते थे? बस जो देखा भी है वो बच्चे कभी गलत रास्ते से नहीं जाते। तो हमारी क्या है, हम लोग खुद भी माता पिता ये सोचते हैं कि ये गुरुकुल में हमें नहीं भेजना। आजकल जमाना डीपीएस और पीएलएस और इनमें पढ़ रहा है और हमारा बच्चा गुरुकुल में पढ़ेगा। पर गुरुकुल में पढ़ के क्या उसको मिलेगा? उसको जो चीज मिलेगी जो स्कूलों में कभी नहीं मिल सकती। स्कूल में क्या बताते हैं? प्रभु जी का शायद बच्चा गुरुकुल में है ना, अलीगढ़ के ना, हाँ, प्रभु जी का जो बच्चे हैं वो गुरुकुल में है अलीगढ़ में, तो उनके बच्चे वहीं पढ़ते हैं गुरुकुल में अलीगढ़ में। तो जो इस चीज की अहमियत जानता है भक्ति की, वो क्या देखता है? मेरा बच्चा आईएएस पीसीएस बने ना बने, क्या बने? एक अच्छा भक्त बने। पर आजकल क्या कहते हैं? अरे भाई ज्यादा स्कूल में मत जाए, ये क्या देखने लग गया है तू ज्यादा, कहीं तू भी इन सबके चक्कर में। ये ब्रेन वॉश करते हैं, तुझे पता है? हाँ ब्रेन वॉश कर भी रहे हैं, कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं? इतना खराब है ब्रेन, इसको वॉश ही तो करना है, अब शुद्ध चीजें करा रहे हैं, है ना? माला लेके घूम रहे। इंजीनियरिंग कर रही, उसके बाद बोला आपका ब्रेन इतना खराब हो गया हम वॉश कर देंगे, आ जाओ। आईआईटी से निकाले बच्चों को, उनका वॉश किया तो कितना अच्छे से वो कर पा रहे हैं अपने जीवन को। तो क्या ब्रेन वॉश करना है, पर कैसा? जो सच में गोल है लाइफ का वो बता रहे हैं। तो हमारे को क्या है, हमारे को पहले खुद भक्त बनना है, बच्चे को तो हम तब बना पाएंगे। हम सोचते हैं हमारा बच्चा बन जाए, पर जब बनने लगेगा ना तो हालत टाइट हो जाएगी। अरे ये तो नहीं, ये तो लड़का ही है जब वो भेजना है, ये भी भक्ति करे हमें कौन लाभ बोलना करेगा। भक्ति बन जाए होंगे जो हमारा कहना माने, हाँ। जे हमारी सुने, जे ऐसा करे, जे चाहे, बस जे थोड़ी नहीं हमारी सुने ना है, जे थोड़ी क्या है कि भक्ति। तो इसलिए क्या है, जो भक्त होता है उसकी अहमियत जानता है कि भक्ति की अहमियत क्या है। इसलिए क्या करता है वो, उसका एक ही उद्देश्य रहता है, मेरा बच्चा ब्रह्मचारी बन जाए। सबसे पहले सोचेगा कैसे भी करके भगवान की सेवा में लग जाए, कुछ भी ऐसा कर ले कि लोगों की लोग सोचते समाज सेवा करना चाहिए, हैं? सब कहते हैं नहीं, तो सबसे बड़ी समाज सेवा क्या है? कंबल बांटना, खाना, प्रसाद बांटना। प्रचार करना चाहिए। जैसे पहले भी एक बार बताया था, इतना बड़ा मालिक का बच्चा खो गया है और एक जना आ रहा है, वो कह रहा है कि अरे तुम ये काम करो, भूखे हो, अच्छा बर्गर ले लो, पिज्जा खा लो, ठंड लग रही है, लो कंबल ले लो। एक आया, अरे मैं तो तुम्हें जानता हूँ, तुम तो उनके हो ना मुकेश अंबानी के लड़के। तो वो खुद भूल चुका है मैं मुकेश अंबानी का लड़का हूँ। वो लड़का भूल चुका है जो गया था, पर एक जन आया, उन्होंने कहा कि आप मुकेश अंबानी के लड़के, मैं पहचानता हूँ, मैं चल रहा हूँ, आपको छोड़ के आऊंगा। कौन सा अच्छा रहा? जो छोड़ के आया, उसको एक कंबल दे रहा था, एक बोल रहा था खाने की व्यवस्था कर दूंगा, एक कह रहा था मैं आपकी ऐसी व्यवस्था कर दूंगा। उससे फायदा क्या है? वो तो इतने बड़े घराने का है कि कंबलियों की फैक्ट्री खोल सकता था, और एक जने पहचान के उन्होंने कहा मैं आपको अपने घर छोड़ाता हूँ तो आपकी सारी व्यवस्था हो जाएगी। तो समाज सेवा तो हम करना चाहते हैं, पर समाज सेवा में क्या करते हैं? हरि नाम नहीं करेंगे, शास्त्र नहीं पढ़ेंगे, हम क्या करेंगे? हम ऐसा करेंगे, आप हमें ये बता दो कि कितना दान देना है, कितना क्या करना है, कहाँ पे क्या चीज करानी, करा देंगे। आप हमसे ये मत बोलो हरि नाम लो, हरि नाम आप लो और हम ये दे देंगे। अच्छा मंदिर से फोन आ गया है कि साहब यहाँ भंडार हो, 1100 रुपये भेज दो, ठीक है? हाँ जल्दी दे दो, चलो ठीक है। ये भी अच्छी चीज है कि कम से कम हमारे को पुण्य तो कर रहे हैं, पर एग्जैक्ट हमारे को पता है कि क्या है। हरि नाम आपकी जगह कोई ले ही नहीं सकता है। आप सोचोगे मैं पैसे दे रहा हूँ, आप मेरी जगह हरि नाम ले लो, उसका फल कोई ले ही नहीं सकता है। इसलिए क्या, हमें खुद को, हर एक इंडिविजुअल को भक्ति खुद करनी ही पड़ेगी। चाहे हमारे को पैसे से दान करें, कुछ भी करें, इससे हमारे को मिलेगा, पुण्य मिलेंगे, ये नहीं है, पर जो हमारे को मिलना चाहिए वो एग्जैक्ट हरि नाम से ही मिलेगा, और कोई साधन है ही नहीं।
प्रचार ही सार है। बस थोड़ा सा रह गया 5 मिनट का। श्री श्रीमद ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की श्री चैतन्य महाप्रभु ने प्रचार की महत्ता को स्वयं प्रचार करके दिखलाया। क्या बताया चैतन्य महाप्रभु ने? प्रचार ही सार है। क्या करना है? प्रचार। और कैसे बताया उन्होंने? खुद करके दिखाया। सबसे पहले क्या बताया? आचार से, जैसा हमारा आचरण होगा वैसा हमारा प्रचार होगा। हमारा आचरण गड़बड़ होगा तो प्रचार नहीं होएगा। इसलिए क्या बताया है चैतन्य महाप्रभु ने? हमें क्या करना है? प्रचार जरूरी है कि नहीं है? कौन कौन कहता है प्रचार जरूरी है? इतना ही जरूरी है? जरूरी है। क्यों प्रचार जरूरी क्यों है? कौन बताएगा? एक पॉइंट। तभी तो प्रचार करेंगे, तभी तो वो समझ पाएगा सामने वाला कि जब कि ये हमें करना है प्रचार करने की। तो क्या समझाना है उसे? हम आज हरिनाम ले रहे हैं तो प्रचार की वजह से ही ले रहे हैं, किसी ने प्रचार किया, समझाया आज हमें। हम जो ले रहे हैं वो किसकी देन है? किसी ने प्रचार ही तो किया है ना। कोई कीर्तन देख के आ जाता है, अरे जो स्कूल में कीर्तन का आनंद है वो कहीं नहीं। कोई प्रसाद देख के आ जाता है, अरे जिस कौन में प्रसाद है उसकी तो कोई गाना ही नहीं है। कोई अरे IIT है ना प्रभु जी, अच्छा इनने भी छोड़ दी, जो 1 करोड़ का पैकेज छोड़ दिया तो मतलब कोई तो व्यवस्था होगी। तो देखें प्रभु जी से बात करें तो ऐसे प्रचार होता है। ठीक, तो अलग अलग ढंग है प्रचार के। प्रभुपाद ने कैसे प्रचार किया? उन्होंने अपने स्वभाव से हैं। सब लोग क्या आते थे? सब पी पा के आते थे प्रभुपाद के आगे और क्या करते थे? कुछ थूकते थे, कभी उनको ऐसा वैसा कहते थे। और प्रभुपाद क्या कहते थे? लो प्रसाद, ये तो करते थे। उनके पास जैसे भी लोग आते थे वो क्या करते थे? उन्हें प्रसाद, उनको अच्छे से बोलते, प्रसाद खिलाते। तभी तो बोला हम लोग इतने आते हैं पी पा के और आपको इतना सब कुछ भली वाली बोलते हो और आप फिर भी हमसे कहते हो लो प्रसाद में रसगुल्ले बनो। क्या हुआ? तो रसगुल्ले खा के फिर क्या हुआ? वो सब कैसे बदल गए? अच्छा आप इतना हम सबके लिए कर रहे हो, क्या हम आपके लिए कुछ कर सकते हैं? जैसी वो लाइन उन्होंने बोली तो क्या हो गया? रिवोल हो गया, संकीर्तन। आओ सबको लगा दिया, क्या करा? अच्छा आप इस सेवा में लग जाइए, आप इस सेवा में लग जाइए। तो जो जितने ऐसे थे जो पीना खाना और सब जितने 4 प्रिंसिपल तोड़ते थे वो क्या बन गए? ऐसे शिष्य बन गए कि हम कभी ऐसे बन ही नहीं सकते। इतना ज्यादा समर्पण हो गए। उसी दिन से उनको समझ में आ गया कि भगवान का क्या उद्देश्य, हमारा क्या उद्देश्य है। और वो उन्होंने क्या किया? कितने मंदिर खोल डाले? 108। इतना तो कोई आदमी एक घर बनाने में पूरी जिंदगी निकाल दे, है नहीं है? एक घर बना तो पूरी जिंदगी कमाई लग जाए। और उन्होंने कितने घर बना दिए? 108। तो प्रभुपाद कहते थे एक ऐसा घर बनाऊंगा जहाँ पे सब लोग आके रहेंगे। जाते हैं नहीं? हमारे 800 मंदिर है तो 800 घर ही तो है। कोई ये कहता है वहां जाके इस्कॉन में, अरे आप हाथरस से आए हो, आप हाथरस के इस्कॉन में जाओ? कहता है कोई? कोई नहीं कहता। कितनी बड़ी कृपा है कि जहाँ जाते हैं वहीं इस्कॉन मिल जाता है। अच्छा US कनाडा, अच्छा कनाडा का इस्कॉन देख लो, वहां चलेंगे। इतनी व्यवस्था बनने कर दी। और हम क्या कर रहे हैं? हम इतना भी नहीं कर पा रहे कि हम अपना समय भी दे पाए। यही तो है। प्रभुपाद इतना करेंगे, उनके शिष्यों ने इतना सारा कुछ कर दिया, पर हमारे पास अभी भी इतना टाइम नहीं है कि हम लोग कुछ ऐसा कर पाए, कुछ सोच पाए अपने इससे हटके कि हम लोगों के लिए भी कुछ, हमें कुछ करना चाहिए। प्रभुपाद कितने वो थे कि 70 साल की उम्र में 2 हार्ट अटैक के बाद भी पहुंच गए प्रचार के लिए कि लोगों का भला करेंगे। और हम किसके लिए हैं? हम लोग सोचते हैं कि अरे पहले अपने ही भला करना है। मैं तो यही सोचती हूँ सबसे पहले अपनी भक्ति बढ़िया कर लो। भक्ति बढ़िया करनी है, परोपकार में परोपकारी है। पहले खुद को उपकार करना है। पर जहाँ बोल जाए जय श्री कृष्णा तो बोल ही सकते हैं। प्रभुपाद क्या कहते हैं? प्रचार क्या है? किसी से हरे कृष्णा कहते वही प्रचार है। कोई प्रचार के लिए हम अलग से व्यवस्था ढूंढनी करनी पड़ेगी। प्रचार को अपना ही एक आचरण लेके, हम अपना आचरण कर लें, वेशभूषा से भी प्रचार हो जाता है। अच्छा ये तो भक्त है तो क्या हमें को तरीके हैं और हमारे को गोल बता रहे हैं, उसके हिसाब से हम काम करते रहे। पर जब हमारे पास टाइम ही नहीं होगा, सुंदर गोपाल प्रभु से मिले तो उन्होंने क्या बोला? मैं आऊंगा 2-3 महीने तक आप व्यवस्था करो। पर हमारे को सीरियस गंभीर बनना पड़ेगा कि नहीं, कोई तो उन्होंने बोला है, आप उनकी बातों का, गुरु की बात है वो भी, हमें इतना सीरियस होना पड़ेगा चीजों को
कि हमें सच में, हमारे को सोचो इतने वरिष्ठ वैष्णव बोल रहे हैं कि मैं हाथरस में आऊंगा, तो हाथरस में कितनी बड़ी कृपा होगी कि ऐसे वरिष्ठ हमारे को वैष्णव आएंगे, और हम उनको उनकी उस पर चल ही नहीं पा रहे हैं। हम सोच रहे हैं ठीक है आएंगे तो व्यवस्था कर देंगे, देख लेंगे, पर उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमारे को खुद भक्त बनना पड़ेगा, अच्छे भक्त बनाने पड़ेंगे, लीडर बनाने पड़ेंगे, तभी तो व्यवस्था बन पाएगी हमारी। तो इतना हमें वरिष्ठ वैष्णवों का साथ मिल गया तो हमें क्या ऊपर भी पड़ा है, हमें को एक बार मिल जाए तो पकड़ लो कस के और उनके हिसाब से चलते रहो। समस्त पतितात्मा को उद्धार करने के लिए महाप्रभु ने देश देश की यात्रा की। उन्होंने भक्ति के दिव्य आनंद का स्वयं आस्वादन किया और उसी के साथ साथ जिन्होंने भक्ति संप्रदाय का सर्वत्र प्रचार किया। श्री चैतन्य महाप्रभु ने भारत में भक्ति संप्रदाय का प्रचार करने के लिए देश के विभिन्न भागों की यात्रा की। उन्होंने अपने निजी व्यवहार से भक्तों के अनुगमन हेतु आदर्श प्रस्तुत किया, अर्थात मनुष्य को भक्ति संप्रदाय का प्रसार करना चाहिए। वैष्णव की रुचि सदा पर उपकार में होती है। वैष्णव क्या चाहता है? पर उपकार, कि मैं भी नाम लूं और जगत भी नाम ले, पर ना तो हम नाम लेंगे ना जगत को लेने देंगे। अरे ये क्या कर रहे हो? अभी से जहाँ टाइम है, माला जी कोई 70 साल के एजाज, जब मुंह में दांत ना और इतनी ऐसी हो कि अब तो मुझे ये चाहिए होगा भला ठिकाना, जब हम नाम लेंगे जाती का। प्रहलाद महाराज जी की रुचि इससे भी थी, की भी रुचि इसमें थी। वे केवल अपना उद्धार नहीं चाहते थे, बल्कि वे उन समस्त पतितात्माओं का उद्धार करना चाहते थे जो भक्ति के ज्ञान से रहित हैं और जो अपनी बुद्धि का दुरुपयोग भौतिक शरीर के क्षणिक लाभ के लिए करते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु अपने मिशन को सारे विश्व में फैलाना चाह रहे थे। वो क्या कहते हैं? भौतिक शरीर के क्षणिक लाभ के लिए। भौतिक शरीर कब तक चलेगा? 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल, लास्ट 80 साल, इतना ही तो होगा। कोई 100 साल जी जाएगा। कुछ क्षणिक लाभ ही तो है, मरना तो एक दिन है, तो कुछ ऐसा मरा जाए कि जिससे कि हम लोगों का, अब प्रभुपाद ऐसा कुछ करके गए कि आज देखो कितनी सारी लोगों का भला हो रहा है, और हम क्या सोचते हैं, अरे पहले अपने कमा लें, अपने व्यवस्था कर लें, तब कुछ सोचेंगे। तो क्या चैतन्य महाप्रभु कितने दयालु थे? घर घर जाके क्या करते थे? कीर्तन बोलते थे, हरि नाम लो, हरि नाम लो। कोई तो कुछ अपशब्द बोलता था, कोई ईंट मारता, कोई कुछ करता, पर वो क्या थे? सहन करते कि हरि नाम लो, हरि नाम लो। पृथ्वी ते अक्षय नगरी ते ग्रामा सर्वत्र प्रचार हेवे मोरे नामा। प्रत्येक नगर तथा प्रत्येक ग्राम में मेरे नाम का कीर्तन सुनाई पड़ेगा। उनके चरण चिन्हों पर चलते हुए हम विश्व भर में उनके संदेश का प्रसारण करने का प्रयास कर रहे हैं। उनकी कृपा से लोग इस आंदोलन को बहुत गंभीरता से ले रहे हैं। निसंदेह हमारी पुस्तकें पाश्चात्य देशों में, विशेषतः अमेरिकी तथा यूरोप में व्यापक रूप से वितरित की जाती हैं। अतएव श्री चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी इस आंदोलन को गंभीरता पूर्वक अपनाएं और विश्व भर में एक गांव से दूसरे गांव तथा एक नगर से दूसरे नगर तक प्रसारित करें, जिस तरह से हम चैतन्य महाप्रभु ने किया। क्या बता रहे हैं? एक गांव से दूसरे गांव में, एक जगह से दूसरी जगह में हमें क्या करना है? भगवान का प्रचार करना है। और क्या करना है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभुपाद की जय। देखो सांस भी निकलने वाला था, लेकिन अच्छा लग रहा था मुझे तो। नहीं कोई मुझे प्रसाद का और है बेचारा, प्रसाद आपने थोड़ा सा किनका दे देना, मैं ले लूंगा।